बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हमने 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मीन यानी मुख्तसर हमने इसको करना है। तो हमने सबसे पहले इसको क्या करना है कि हमारे पास जैसे कि ये 27 है, उसको हमने पावर में चेंज करना है। मींस के हमने इसके फैक्टर बनाने हैं। 60 है, इसके भी फैक्टर बनाएंगे, और 180 है, इसके 4 के और 9 के। इसको हम फैक्टर में चेंज करेंगे। तो इसको फैक्टर में चेंज कैसे करेंगे? फैक्टराइजेशन करके। तो फर्स्ट में हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 27 की करते हैं। 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। फिर उसके बाद हमारे पास है 60, 2 3 6, 2 1 2 और 2 5 10, 3 5 15 और 5 1 5। और उसके बाद हमारे पास जो है 180, 2 9 18, 0 वैसे का वैसे, 3 3 9, 0 नीचे वैसे आ जाएगा, 3 1 3 और 0 वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा। फिर उसके बाद है 2 5 10, 5 1 5। अब हमने इसकी ये जो फैक्टराइजेशन की है उसको हमने यहाँ पे पुट कर देना है। तो यहाँ पे फर्स्ट पे हमारे पास था 2 की पावर 1/3 वैसे का वैसे आ जाएगा, मल्टीप्लाई 27 की हमने फैक्टराइजेशन की थी तो वो हमारे पास आया था 3 की पावर 3। ऊपर हमारे पास जो इसकी होल पावर थी वो 1/3 थी, ये हमने लिख दी है, मल्टीप्लाई। और अब हमने 60 है, 60 की फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या थी? 2 की पावर 2 यानी 2 2 टाइम था, फिर 3 भी 1 टाइम था और 5 भी 1 टाइम था। ये वैसे का वैसे आ जाएगा और 1/2। फिर उसके बाद हमने 180 की थी। तो 180 की हमारे पास आई थी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, यानी 2 भी हमारे पास 2 टाइम था, 3 भी 2 टाइम था, 3 की पावर 2 और उसके बाद मल्टीप्लाई 5। इसकी पावर हमारे पास थी 1/2 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास 2 की पावर 2 और यहाँ पे 1/3, 7 माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 1/4। इसको हम अब सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 की पावर हमारे पास 1/3 वैसे का वैसे आ जाएगा, ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास जो भी नंबर पड़े हैं इन सब के ऊपर 1/2 है, तो मैं इसको सेपरेट कर देती हूँ। यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 1/2 और उसके बाद है 3 के ऊपर भी 1/2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 के ऊपर भी 1/2 आ जाएगा। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। इसको भी हम सेपरेट कर देते हैं। 2 की पावर 2 1/2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 1/2 और फिर उसके बाद है हमारे पास 5 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई। अब ये कैंसिल तो हो नहीं रही तो इसलिए ये 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2/3, साथ इसके माइनस आ जाएगा, मल्टीप्लाई। अब ये 2 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 2। अब इसको हम काट सकते हैं, देखें 2 1 2, 2 2 4 कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। ये 2 1 2 हो गया और 2 2 4। तो अब हमारे पास यहाँ पे 1 बच गया, 1 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 1 आ जाएगा, यानी हमारे पास जो नीचे आंसर बच रहा है 1/2। तो हमने इसकी कैंसिलेशन जो की थी 1/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 और यहाँ पे हमारे पास था 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2। नीचे हमारे पास आ जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 3 की पावर 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2 की पावर -2/3
मल्टीप्लाई और 3 की पावर 1/2। अब देखें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में है, ऊपर नीचे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो देखें 2 की पावर 1, ये भी 2 की पावर 1, ये कैंसिल हो गया। 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, और उसके बाद 5 की पावर 1/2 है, ये 1/2 ये कैंसिल हो गया। उसके बाद 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2 ये दोनों कैंसिल हो गए। बाकी हमारे पास क्या बचा है, 2 की पावर 1/3 और बटे में हमारे पास यानी फ्रैक्शन में हमारे पास -3/2 है। तो इसको हम कैसे करेंगे कि देखें दोनों के सेम सेम वेरिएबल हैं, तो जब सेम सेम होते हैं तो इसकी पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो देखें 1/3 और यहाँ पे नीचे हमारे पास इसकी पावर माइनस में है, जब ऊपर जाएगी वो प्लस में हो जाएगी, ऊपर गई तो ये प्लस में होगी। तो 2/, ये हमारे पास थी 2/3। देखें यहाँ पे 2/3 था तो ये 2/3, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 2/3। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है, इसकी हमने एलसीएम इसका लेना है। तो एलसीएम में 3 सेम है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 + 2, तो 1 + 2 3/3 आ जाएगा। यानी हमारे पास आ गया 3, 3 के साथ कैंसिल हो गया तो 2 की पावर 1, तो 2 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 2। तो ये 2 हमारे पास इसका आंसर आ गया। हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट भी हमने वैसे ही सोल्व करना है। तो ये हमारे पास है 216, तो इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, और 25 है इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो 216 की हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर लिया है, तो वो हमारे पास आई है 2 1 2, और फिर उसके बाद दो नंबर्स को हमने हल करना है, तो इसलिए यहाँ पे 0 आएगा और 2 8 16। तो आप लोग इस तरह इसको देख सकते हो कि हमने फैक्टराइजेशन में हाफ लेके आना होता है। तो देखें 216 का हाफ हमारे पास 108 आएगा। फिर उसके बाद है 2 5 10 और 2 4 8। फिर उसके बाद है 2 2 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। 25 का हमने 5 5 25 और 5 1 5। अब हमने क्या किया कि ये हमारे पास जो 3 है ये 2 है, 2 भी हमारे पास 3 टाइम है और 3 भी हमारे पास 3 टाइम है। तो ये मैंने इसको पावर में लिख दिया है, 2 3 टाइम था तो उसको वैसे का वैसे लिख दिया। फिर उसके बाद 3 है, 3 को 3 टाइम लिख दिया। अब इसकी पावर आ गई ऊपर, मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 थी वो लगा दी, और इसकी जो ऊपर पावर आई थी एज अ होल वो 1/2 थी वो मैंने लगा दी। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है 0.4, तो इसको ये हमारे पास है डेसिमल में, तो इसको हमने फ्रैक्शन में चेंज करना है, यानी इशारिया जब है यानी ये डेसिमल का पॉइंट है, जब रिमूव होगा तो इसकी जगह पे 1 आता है, सॉरी यहाँ पे है 0.0 और 4। अब देखें इसको हमने डेसिमल पॉइंट जब रिमूव करना है, तो ये रिमूव जब होगा तो वहाँ पे 0 आ जाएगा। आगे हमने नंबर देखने होते हैं कि कितने हैं, 1 2 2 है तो 2 0 नीचे आ जाएंगे, यानी ये चेंज हो जाएगा 4/100 में। तो नीचे मैंने ये 4/100 लिख दिया, और ये इसकी पावर थी वो मैंने लिख दी। इसको अब नेक्स्ट सोल्व कर लेते हैं हम। इसकी जो है हमारे पास, इसको हमने सेपरेट कर देना है। 2/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, 2/3। उसके बाद है 5 की पावर 2 और 1/2 आ जाएगा। तो देखें ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो गया, और ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो गया, और ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया। नीचे हमारे पास इसकी मैंने सेपरेट कर दिया, यानी अंडर रूट का मतलब है कि ये इन दोनों के ऊपर अंडर रूट है, तो मैंने ये इसको अलग अलग कर दिया। तो देखें ये कैसी है कि हमने ये हमारे पास माइनस में पावर है, तो जब इसको अगर मैं प्लस में करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगी, ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर नंबर पड़े हैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँगी। जब ये रकमें पलट जाएंगी तो साइन भी चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ पे 100/4 है, तो ये पलट गई हैं और इसकी पावर हमारे पास आ जाएगी 1/2। अब इसका अंडर रूट मैं
इकट्ठा ही कर देती हूँ। अब 2 की पावर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई और 5। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, अगर हम इसको कैंसिल करना चाहें यानी 100/4 है तो 2 2 4 2 5 द 10 और ये 0 वैसे का वैसे, फिर 2 1 द 2 2 2 4 और 2 5 द 2 2 4 1 इधर चला जाएगा, ये 10 हो जाएगा और 2 5 द 10। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि ये इसका आंसर हमारे पास क्या है 25, ये 25 और इसकी पावर हमारे पास है 1/2। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 और 5 की इसको हम इस तरह करेंगे कि 5 की पावर 2 और 1/2, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास क्या बचेगा 5 ही बचेगा। यहाँ पे 5 बच गया है। तो अगर हम इसको सिंपल इस तरह भी सोल्व कर यानी ये 5 की पावर 2 बना, 5 की पावर 2 था, ये 2 और ये 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी ये मैंने यहाँ पे सोल्व करके आपको बताया, तो इसका आंसर हमारे पास 5 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस अंडर रूट को ख़त्म करना है। जब हमारे पास अंडर रूट ख़त्म होता है तो उसकी पावर हमारे पास क्या होती है 1/2। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5/5 1/2 आ जाएगा। तो ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमने अब क्या करना है कि इसकी पावर को सेपरेट कर देना है। मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 1/2, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास क्या बचा 2 मल्टीप्लाई 3, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे 2 मल्टीप्लाई 3, तो आंसर आ जाएगा 6। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, ये हमारा इसका आंसर आ गया है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।